Hello students, how are you? I hope all are you good. Now today let's start SST chapter number 1, the modern India. Time, frame and outline. As we have already studied that history is divided into 3 parts. जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं तो हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. ठीक है. The time frame of this division is however not uniform for entire world history. For instance, the Europe, the modern period began around the 16th century, which was very much a part of medieval history in India. Then, for instance, in Europe, the modern period began around. तो क्या हुआ, जो आधुनिक काल है वो 16th century में आया, जो चारों तरफ एकदम से फैल गया, which was very much a part of medieval history, जो आधुनिक काल की एक बहुत बड़ा इतिहास है भारत का. The death of औरंगजेब 1707 यानी कि 1760 is considered to be the beginning of the modern period in India. यानी कि औरंगजेब के मरने के बाद ये स्टार्टिंग थी किसकी, आधुनिक भारत की. मॉडर्न पीरियड एंड ओवरव्यू, एक ओवरव्यू उसका लेते हैं हम. आइए जानते हैं. द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन विद द यूरोपियन रिनेसेंस which led emphasis on the spirit of inquiry, revival of interest in the life of human beings, led to humanism which found expressions in must painting, sculpture, theatre, literature and science. तो क्या हुआ, मॉडर्न यूरोप में बिगिन विद द यूरोपियन, ओके, उसमें which led emphasis spirit of inquiry, revival of interest in the life of human beings, to led to humanism which found expressions in music, पेंटिंग. धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ा हमारा आधुनिक काल जो है, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर और विज्ञान की तरफ बढ़ा. इन 1453 यानी कि 1453 में द took control of the overland trade routes connecting Europe, the East. This forced the Europeans to look for alternative sea routes to the East. तो 1453 में क्या शुरू हुआ, जब तुर्की है उन्होंने ट्रेडिंग के लिए रूट्स बनाना, है ना, कनेक्टिंग यूरोप टू द ईस्ट. तो कहाँ से कनेक्ट करने के लिए रोड का निर्माण किया गया. दिस फोर्स द यूरोपियंस टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सी रूट्स टू द ईस्ट. द जेस्ट फॉर एडवेंचर इनिशिएटेड बाय द मूवमेंट कॉल्ड रिनेसेंस आल्सो एनकरेज्ड लॉन्ग सी वॉयज. तो क्या किया उन्होंने, फिर उस पे समुद्र पे भी वहाँ का उसको बनाने शुरू किए, जो है समुद्रों के द्वारा भी उन्होंने रास्ते खोजने शुरू किए अक्रॉस द ग्लोब. डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स हेल्प इन द मेकिंग न्यू ट्रेड कॉन्टैक्ट्स व्हिच लेड टू द emergence of imperialism, a systematic control to the territory, political system and economic life of a less powerful country by the more powerful ones. तो क्या शुरू किया उन्होंने, कॉन्टैक्ट करने शुरू किए. लेड टू emergence of imperialism, a systematic control to the territory. क्या हुआ, आतंकवाद पे जो है कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम का भी उन्होंने थोड़ा साथ लेना पड़ा. लेस पावरफुल कंट्री बाय द मोर पावरफुल वंस, यानी कि जो लेस पावरफुल कंट्री फॉर द मोर पावरफुल, मोर मतलब ज्यादा जो पावरफुल, जो शक्तिशाली देश थे वो ज्यादा बन चुके थे. अब पहले क्या थे, पहले कम थे. न्यू ज्योग्राफिकल कैटेगरीज, अ मेजर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हिच बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th century. तो वर्ल्ड हिस्ट्री बाद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया, यानी कि कंपनीज वगैरह विच बिगेन इन इंग्लैंड से शुरुआत हुई मिड 18th century के बीच में. इट सब्सिक्वेंटली spread to the other parts of Europe. It was marked by new inventions such as steam engine, power loom and cotton gin. तो किस किस का वो हुआ, marked by new invention, स्टीम भाप वाले इंजन का, पावर लूम और बिजली का, और कॉटन गिन रुई का. Through voyages of discovery, Europeans got to know about vast areas all over the world, which could provide them with cheap raw material and labor besides serving as markets for their finished products. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लेबर को भी काम कराना शुरू कर दिया. The race for capturing these new unexplored areas resulted in the establishment of various colonies of European powers in different part of the world. धीरे धीरे जो है उद्योग शुरू हुए, काम होने शुरू हुए, तो क्या हुआ, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनियां बसनी शुरू हो गई. The
colonization. The colonization. In India history, we study the period of British rule as the modern period, but it was more of a colonial rule because India became a colony of the British during this period. तो यहाँ पे क्या हुआ? Colony rules follow होने लगा उसके according, British के according. Modern era should be one of industrialization, development, growth of cities and towns and scientific research, and not one of colonization. Although the 19th century is regarded as the beginning to the modern era, but the actual modern changes took place in Europe and not in India. तो कहाँ पे थे? यूरोप में, भारत में नहीं थे actually. Let us see how India became a colony of the British. The British conquered the country and established their rule by subjugating the Rajas and the Nawabs. After suppressing the revolt of 1857, they put an end to the Mughal Empire and exiled the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar. तो कौन था? Bahadur Shah Zafar to Rangoon. In 1858, India came directly under the rule of the British Crown. फिर क्या हुआ उसके बाद? मुगलों के जाने के बाद इंडिया किसी अंडर में आ गई? ब्रिटिश के अंडर में आ गई. ठीक है. एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी केम टू. कौन आए फिर भारत में? अंग्रेज. ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड. वाइसरॉयज फ्रॉम इंग्लैंड बिकेम द हेड्स ऑफ द कंट्री. तो कौन बना वाइसरॉय? जो है भारत का, इंग्लैंड से आए थे. क्या करने आए थे? बिजनेस करने आए थे, एक व्यापार करने आए थे. लेकिन क्या हुआ फिर? इन्होंने धीरे धीरे भारत पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया. और कौन बना? वाइसरॉय, उसका जो हेड बना था. एज द नेम सजेस्ट दे वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रॉयल्टी इन द ब्रिटिश क्राउन. तो ये जो नाम है वाइसरॉय, उसका क्या रिप्रेजेंट करता है? रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रिटिश क्राउन को. तो द ब्रिटिश कंट्रोल द इकोनॉमी. क्या किया? जो अंग्रेज आए थे ब्रिटिश ने इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, पूरी अर्थव्यवस्था को अपने अंडर में ले लिया था. दे कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस एंड नोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. तो उन्होंने क्या किया? बहुत एक्सपेंसेस वो करने शुरू कर दिए जो हमारे देश के लिए सही नहीं था. द इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस कॉटन, इंडिगो, ईटीसी विच वाज सेंट टू इंग्लैंड एज रॉ मटेरियल. तो क्या करते थे? हमारे भारतीय किसान चीजों को उगाते थे, ठीक है ना, सारी चीजों को, कॉटन, इंडिगो, है ना, और क्या करते थे? कच्चा माल जो है इंग्लैंड को, फिर उसे इंग्लैंड को वहां पे बेचते थे. द फिनिश प्रोडक्ट्स फाउंड मार्केट्स इन इंडिया. और जो बचा कुचा माल रह जाता था उसको इंडिया में, जो अच्छा माल होता था उसको वो ब्रिटिश में यानी कि भेज देते थे. सोर्स ऑफ हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन. अब ये हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? कुछ सोर्स यहाँ पे दिए गए हैं. देयर आर डिफरेंट सोर्स दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ colonization. The following are a few of these sources. 1. Literary sources. Original documents such as individual writing, government reports, administrative records, and survey reports of the British served as literary sources of this period. These also include every instructions and investigation plan and policy in the written form. All these records have been preserved in archive and म्यूजियम. तो ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें ब्रिटिश के उसकी तरह से उस टाइम के उस पीरियड के एवरी इंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टिगेशन प्लान एंड पॉलिसी इन द रिटन फॉर्म. ऑल सारी चीजें जो है वो सब रिटन फॉर्म में है. कहाँ पे? आर्चिव्स एंड म्यूजियम में. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. अब ये क्या है? वी हैव रीड अबाउट कोर्ट chronicles and the chronicles who wrote and maintained these records. The British went a step ahead and perfected the art of documenting. Every decision or policy was recorded with the aim to preserve. The executive, legislative and judicial departments had record rooms for this purpose. The village tehsildar office, the collectorate, the law courts, etc. All had records room. ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ? एक रिकॉर्ड रूम में रखी गई हैं. All such records have helped the historians to understand the British period. Even now, many of those records are preserved in the National Archives of India. Survey report. Survey were introduced in our country by the British. ठीक है, एक सर्वे हुआ था country by the British. ब्रिटिश के द्वारा हमारी कंट्री का. They carried out surveys to assess population, revenue, land, profit, etc. The main purpose was to know the geography, soil content, fertility, and soil type in different parts of the country, flora and fauna. The system was introduced in the early 19th century. Census operations also began by the end of 19th century. Since then, censuses have been held every 10 years. The surveys
prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India, including information on their caste, religions, and occupation. Other surveys including botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, anthropological surveys, forest surveys, etc. तो क्या किया था ब्रिटिश ने? बहुत सारे सर्वेज जो है हमारे इंडिया पर, और सर्वेज होके तरह तरह की रिपोर्ट तैयार करके जो उन्होंने रखी थी. नेटिव रिकॉर्ड्स. The above mentioned official records only tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. Those records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. For the purpose we have native records. The native records are diaries, accounts of travelers, books, novels, poems, etc. These accounts are full of patriotic feelings and sentiments during the time of the British rule. The educated Indians wrote in English, and plenty of work is found in vernaculars as well. दादाभाई नेहरू जी wrote the book Poverty and Un-British Rule. तो दादाभाई नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, क्या थी? Poverty and Un-British Rule in India. It talks about the oppressive and exploitative nature of the colonial rule. बाल गंगाधर तिलक started the newspaper केसरी. किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? बाल गंगाधर तिलक ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया केसरी इन मराठी, जो मराठी लैंग्वेज में था. दैट ब्रॉट अबाउट अवेयरनेस अमंग द पीपल टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. तो जो है ब्रिटिश लोग, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने शुरू किया एक मुहिम अबाउट अवेयरनेस, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, कि अंग्रेज हम पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि वो आए थे व्यापार के उद्देश्य से. उन्होंने क्या किया? भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, और जितना भी जो भी पैसा सोना यहाँ पर था वो सब यहाँ से लूट कर वो लोग ले गए. आई होप ऑल आर यू एंजॉयिंग दिस चैप्टर. थैंक यू.